हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। और मैं हूँ अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेरे चैनल पर आपके लिए एससीए के हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही लेकर आती हूँ, है ना। या तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और जिनमें मतलब एससीए के आपका एक जो एग्ज़ाम स्पेशली एससीए का एग्ज़ाम होता है, उनके लिए ये वाले टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं। या फिर अगर हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, उन पर जो है नेशनल और स्टेट लेवल पर कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो ऐसे ही उनमें हमें थीम दी गई होती है। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि आपको उस कंपटीशन की जानकारी भी देती हूँ, और जो उसमें थीम दी गई होती है, ऐसे होता है, उसका जो टॉपिक होता है उस पर आपको ऐसे भी प्रोवाइड कराती हूँ। तो ऐसे ही हमारा जो आज का टॉपिक है, मैं लेकर आई हूँ हमारा चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम या बाल मजदूरी, है ना। देखिए, मैं यही टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ आज, क्योंकि हमारी कंट्री में आज भी बाल मजदूरी यानी कि जो चाइल्ड लेबर है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इसी कारण आज भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, जिसके कारण बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और उन्हें अपनी जो है पूरी लाइफ गरीबी में ही स्पेंड करनी पड़ती है। तो आज इस ऐसे में हम यही देखेंगे कि आखिर ये बाल श्रम मतलब है क्या, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, और हम खुद से क्या कर सकते हैं, और इसका मतलब पूरा हम देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए कुछ नया कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ, और मुझे उसमें आपका सपोर्ट भी ज़रूर मिलता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे अपना सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर ज़रूर करें। ये वाला हमारा जो टॉपिक है ये कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स उनके होते हैं, उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देख लेते हैं हमारा ऐसे। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो हमने कोटेशन ऐड की है, हम अगर आपने मेरे और सभी एस इम्पोर्टेंट्स देखे होंगे, मैं सभी में ऐड करती हूँ। अगर हम चाहें तो इसको हम बीच में भी ऐड कर सकते हैं, बट और हम स्टार्टिंग में भी कुछ अच्छा ऐड कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको याद रखना होगा कि आप जो भी कोटेशन या थॉट अच्छा सा ऐड करते हैं वो आपका टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, तभी आपका ऐसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, चाइल्ड लेबर। Children are the hands by which we take hold of heaven. Our country is a huge country. People of all religions, castes, customs, and various sects reside in this country. The country has established new dimension of success after attaining independence. In the modern race of development, we are walking shoulder to shoulder with other countries. But even after such successes, there are many problems like pollution growth, population growth, casteism, linguism, unemployment, etc., which have not been solved, but their roots are getting deeper. Child labor is also one such problem which is gradually expanding. Don't ask children to take tool, instead send them schools. और ये जो कोटेशंस होती है ना, या तो आप इनको नेट से सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें कुछ अच्छी लाइंस जो हैं अपनी तरफ से भी बना के अच्छा सा लिख सकते हैं, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस प्रॉब्लम ऑफ्टन originates from family poverty. In our country, even today, there are millions of people who are living below the poverty line and living their lives. In these circumstances, difficulty in the maintenance of their children. When circumstances become very unfavorable, they are forced to put their children in work or business. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरे जो ये एस मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, अगर आपको इनकी PDF चाहिए होगी, है ना, तो मेरा जो है, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर यूज़ करते होंगे, वैसे मोस्टली अभी सभी यूज़ करते हैं। अगर आप मेरा मैंने जो है इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है एजुहब विद अंशु के नेम से ही है, और आप मुझे वहाँ पे SMS कर दीजिएगा, मैं आपको वो PDF प्रोवाइड करा दूँगी।
Illiteracy is an important factor that contributes to this problem. The illiterate parents think that education is a burden because they need to invest more in comparison to the returns that they get in the form of earnings from their children. The government has a very important role to play in the eradication of child labor, as poverty is the major cause of child labor in our country. The government should give assurance to provide the basic amenities to the lower strata of our society. There should be an equal distribution of wealth. The Indian government enacted many laws to protect child rights, namely the Child and Adolescent Labor Act 1986, the Factories Act 1948, the Mines Act 1952, the Bonded Labor System Abolition Act, and the Juvenile Justice Act 2000. As per the Child Labor Act 1986, child under the age of 14 years old can't not be employed in hazardous occupations. This act also attempts to regulate working conditions in the jobs that it permitted and emphasize health and society standards. The Right of Children to Free and Compulsory Educate Act 2009 mandates free and compulsory education to all children between the age group of 6 to 14 years old. A nation full of poverty ridden children cannot make progress. It should be the collective responsibility of the society and the government to provide these impoverished children with a healthy and conducive environment which will help them to develop their innate capabilities and their skill effectively. देन फ्रेंड्स हम लास्ट में भी एक अच्छा कुछ लाइन ऐड करते हैं. अ चाइल्ड इज़ अ मीड टू लर्न नॉट टू अर्न. सो फ्रेंड्स ये था हमारा चाइल्ड लेबर पर ऐसे. आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ऐसे कैसा लगा है. और अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वो ऐसे प्रोवाइड करा दूँगी. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.